अस्सलाम स्टूडेंट्स, आज हमारा क्लास 8 की फ़िज़िक्स का लेक्चर नंबर 9 है और लेक्चर नंबर 9 में हम पेज नंबर 9 पे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स वाला टॉपिक जो है ये पढ़ेंगे आज। स्टूडेंट्स, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं? इनकी बात हम बाद में करते हैं। पहले आप मार्क कर लें कि आपको कहाँ से कहाँ तक जो है ये सारा याद करना है। फर्स्ट 3 लाइंस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, यहाँ से स्टार्ट से आप मार्क कर लें। आर यूज टू मेजर वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज सच एज लेंथ, मास, टाइम, वॉल्यूम एट्सेट्रा। यहाँ तक निशान लगा लें। ठीक होगी बात। उसके बाद स्टूडेंट्स नीचे आ जाएं। ये जो मीटर रूल की डायग्राम, उसके नीचे वाला पैराग्राफ, ए मीटर रूल इज़ अ लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, यहाँ से आप मार्क कर लें और आपने इसको याद करना है। इसको मैं रीड कर देता हूँ, ये सारा आप हाईलाइट कर लें। ए मीटर रूल इज़ अ लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स एज शोन इन फिगर, ये आप कट कर दिया करें खुद ही। इट इज़ कॉमनली यूज्ड इन द लेबोरेटरीज to measure length of an object at distance between 2 points. It is 1 meter long which is equal to 100 सेंटीमीटर। यहाँ तक निशान लगा लें। ठीक है जी, 100 सेंटीमीटर तक निशान लगा लें। और ये अब हम ये समझते हैं जी कि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स किन्हें कहते हैं। स्टूडेंट्स, हम फिज़िक्स में हम एक चीज़ के बारे फिज़िकल क्वांटिटीज़ की मेजरमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, फिजिकल क्वांटिटीज़ की क्या है? लेंथ इज़ द एग्जांपल ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, मास इज़ द एग्जांपल ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, स्पीड, गाड़ी की स्पीड इज़ द एग्जांपल ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, टाइम इज़ द एग्जांपल ऑफ वॉल्यूम। सो ये जिनके मैं नाम ले रहा हूँ ये फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। इनकी अगर पैमाइश करनी हो तो मुझे किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? अगर मुझे इस टेबल की लेंथ मालूम करनी हो कि कितने मीटर लेंथ है, तो कितनी जो है इसकी जो टेबल की लेंथ जो है वो कितने मीटर है, इसकी पैमाइश के लिए हम जिस इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करेंगे वो लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हो गया। टाइम की मेजरमेंट के लिए हम घड़ी का इस्तेमाल करते हैं, तो ये घड़ी क्या है? ये भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है ना? तो आप बीम बैलेंस को मैथ के लिए मालूम करते हो और मैथ मालूम करने के लिए यूज़ करते हो। आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हो टू मेजर वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज़, तो ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स क्या हैं? मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। तो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन क्या हुई? दोज इंस्ट्रूमेंट्स विच आर यूज टू मेजर डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ सच एज लेंथ, मास, टाइम, वॉल्यूम एक्सेट्रा। मेरा ख्याल है ये बात आपको क्लियर होगी है कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट की किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी की मेजरमेंट के लिए जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ करते हैं उस इंस्ट्रूमेंट को हम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। एग्जाम्पल देनी हो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की तो आप दे सकते हो मीटर रूल, वॉच, बीम बैलेंस। सो दीज आर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। ओके, अब सबसे पहले जो फिजिकल क्वांटिटी जिनकी हम बात की थी वो लेंथ थी। ऐसे ही था ना स्टूडेंट्स? लेंथ जो है ये क्या होती है, इसको ज़रा समझे। लेंथ जो है वो हम किसे कहते हैं? किसी भी चीज़ की लेंथ जो है वो दो पॉइंट का दरमियानी फासला जो है उसको हम लेंथ कहते हैं। अब जब भी लेंथ की मेजरमेंट की बात होगी तो आम तौर पे जो दो इंस्ट्रूमेंट्स हम यूज़ करते हैं उनमें से एक मीटर रूल है और दूसरा जो है वो मेजरिंग टेप है। और लेंथ के लिए दो और इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनके नाम मैं आपको बता देता हूँ, वर्निंग कैलिपर एंड माइक्रो गेज। स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स नाउ। सबसे पहला लेंथ की मेजरमेंट के लिए जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ करते हैं उसका नाम है मीटर रूल, और आपने ये देखा भी होगा। दूसरा जो इंस्ट्रूमेंट है वो है मेजरिंग टेप।
तीसरा जो है इसको कहते हैं वर्निंग कैलिपर, और चौथा जो है ये है माइक्रो गॉज। ये 4 इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं ये सिलेबस में हैं। वी विल लर्न अबाउट देम वन बाय वन। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जी, मीटर रूल क्या होता है। फ्रेंड्स, मीटर रूल जो है ये बिल्कुल स्केल की तरह का होता है, जो आपके जो बॉक्स में पढ़ा होता है। 1 मीटर इसकी लेंथ होती है, ठीक है। स्केल की तरह का ये वुड का बना होता है और इसकी लेंथ 1 मीटर होती है। कितनी होती है? 1 मीटर। और इसको अगर आप गौर से देखें तो इसके ऊपर 0, उसके बाद कुछ फासले पे 1, कुछ फासले पे 2, ये सेंटीमीटर भी इसके ऊपर मेंशन होता है। यानी फुल इसकी लेंथ कितनी है? 1 मीटर। और इसके ऊपर मजीद जो है वो मार्क स्केल कौन सा है? सेंटीमीटर में। 100 सेंटीमीटर तक ये गया हुआ है, और 100 सेंटीमीटर मीन 1 मीटर। और आप स्टूडेंट गौर से देखें, 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर के दरमियान भी छोटी छोटी सी डिवीजन्स जो हैं, बारीक बारीक लाइंस हैं जो एक दूसरे के बहुत करीब हैं। ये कितने डिस्टेंस पे हैं? आंसर इज ये 1 मिलीमीटर के डिस्टेंस पे है। इसका मतलब ये हुआ कि 1 सेंटीमीटर जो है उसके दरमियान में 10 मिलीमीटर लाइंस डिवीजन्स मजीद हैं उसकी, ठीक है ना। इसका मतलब है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर, ठीक है ना। इसी तरह 1 मीटर जो है ये 100 सेंटीमीटर के इक्वल होता है, और 1 मीटर जो है ये 1000 मिलीमीटर के इक्वल होता है। ये बातें थोड़ी सी जहन में रखने वाली हैं। और सबसे पहले जी मीटर रूल की डेफिनेशन पे हम आ जाते हैं। मीटर रूल हम किसे कहते हैं? स्टूडेंट्स, मीटर रूल जो है ये एक लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। लेबॉर्ट्री में हम इसका इस्तेमाल करते हैं ऑब्जेक्ट की लेंथ को मेजर करने के लिए। ऑब्जेक्ट की लेंथ को मेजर करने के लिए या 2 पॉइंट्स के दरमियानी फासले को मेजर करने के लिए, क्योंकि लेंथ कहते ही द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स को है। 2 पॉइंट का दरमियानी फासला जो होता है इसको हम लेंथ का नाम देते हैं। तो यहाँ पे लेंथ की डेफिनेशन भी आपकी क्लियर हो जानी चाहिए। यहाँ पे जो है वो आप ये मेंशन कर लें कि मीटर, व्हाट इज मीटर रूल, ठीक है। ये जो ए मीटर रूल इज अ लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, इससे ऊपर लेड पेंसिल से आप लिख लें व्हाट इज मीटर रूल, यानी क्वेश्चन ऑफ दिस आंसर। और सबसे पहले जो हमने बात की मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की, तो वहाँ पे लिखें व्हाट आर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। तो हमारा एक पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया, व्हाट आर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, ये भी क्लियर हो गया। व्हाट इज मीटर रूल, ये भी क्लियर हो गया। और अगर क्वेश्चन आ जाए व्हाट इज लेंथ, तो ये थोड़ा बड़ा अजीब लगता है बच्चों को कि लेंथ की डेफिनेशन ये तो है ही नहीं हमारे सिलेबस में। वो देखते हैं कि कहाँ पे लिखी हुई है और उन्हें नहीं मिलती। स्टूडेंट्स, यहाँ पे इसने वर्ड लिखा हुआ है कि लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट, और लगा के डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। तो आप यहाँ से लेंथ की डेफिनेशन जो है वो एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज कॉल्ड लेंथ। तो स्टूडेंट्स, ये लेंथ जो है इसको ज़रा इसकी डेफिनेशन भी देख लें। मेजरिंग 3 डेफिनेशंस अब तक हम पढ़ चुके हैं। एक, व्हाट आर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। नंबर 2, व्हाट इज मीटर रूल। नंबर 3, व्हाट इज लेंथ। और मीटर रूल के ऊपर कौन कौन सा स्केल मेंशन होता है। फुल लंबाई मीटर रूल की कितनी होती है? 1 मीटर। कितने सेंटीमीटर्स उस पर मेंशन होते हैं? 100 सेंटीमीटर। और हर सेंटीमीटर जो है वो 10 मिलीमीटर पे मुश्तमिल होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 मीटर में कितने हो गए? 1000 मिलीमीटर्स, ठीक है। तो एक इक्वेशन में चाहता हूँ कि आप याद कर लो। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीमीटर। ये 3 चीज़ों पे मुश्तमिल इक्वेशन आपको याद होनी चाहिए, ठीक होगी बात। और जब भी आप मीटर रूल को यूज़ करो तो स्टूडेंट एक काम ज़रूर किया करें कि जिस ये आपके राइट साइड पे जो डायग्राम बनी हुई है, इसको अगर आप देखें तो आपने जो रीडिंग के लेवल पे आंख को रख के रीडिंग को नोट करना होता है, ठीक है। ये ना हो कि आप दाएं बाएं आंख रखी हो तो अंदाजे से रीडिंग ले रहे हो। दिस इज़ इनकरेक्ट वे ऑफ टेकिंग रीडिंग।
ठीक होगी ना बात। तो ये आगे है स्टूडेंट्स, मयरिंग टेप क्या होती है। मयरिंग टेप हम किसे कहते हैं, ये ये पूरा पैरा जो है ये इसको आप निशान लगा लें मयरिंग टेप वाला। स्टूडेंट्स, मयरिंग टेप बिल्कुल मीटर रूल की तरह की बनी होती है, लेकिन आपने देखा होगा दर्जी के पास, जब आप जो है वो आपने जब टेलर को देखा है तो टेलर के पास एक वो होता है लेंथ मेजर करने के लिए, उसने अपने पास वो टेप रखी होती है ना एक, वो जो प्लास्टिक टाइप की बनी होती है, देखा है ना आपने, वो क्या है, वो मेजरिंग टेप है। अच्छा, आपने कारपेंटर को भी देखा होगा, उसने पॉकेट में रखी होती है अक्सर, जो फर्नीचर बनाते हैं वो मेटल की बनी होती है, मेटल की बनी होती है, वो लंबी सारी होती है, मेटल की बनी, मेटल की स्ट्रिप होती है, और उसके ऊपर ऐसे ही स्केल मेंशंस होते हैं जैसे मीटर रूल के ऊपर, ठीक है ना। और जो ब्लैक स्मिथ है, यानी ये जो प्रॉपर्टी, ये प्लाट्स की लंबाई को मेजर करने के लिए पटवारी लोग जो हैं, जब ये मेजरमेंट करते हैं तो इन्होंने कॉटन की बनी होती है, काफ़ी लंबी सारी जो है वो टेप होती है, मेजरिंग टेप, तो ये लोग ये यूज़ करते हैं। और किस लिए यूज़ करते हैं, लेंथ को मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं। तो आप बोलेंगे सर मीटर रूल में और मेजरिंग टेप में फ़र्क क्या है। हाँ बच्चों, फ़र्क ये है कि मीटर रूल जो है ये खुद 1 मीटर तक होता है। 1 मीटर से ज़्यादा लंबाई अगर आपने मेजर करनी हो, अगर आपने एक दीवार की लंबाई मालूम करनी है जिसकी लेंथ जो है वो 10 मीटर है, ठीक है, तो उसके लिए मीटर रूल तो नहीं काम आएगा। मीटर रूल जो है वो उसकी हद जो है, लिमिट जो है वो 1 मीटर तक है। इसका मतलब है वहाँ पे हम यूज़ करेंगे मेजरिंग टेप। मेजरिंग टेप जो है इसके ऊपर भी मीटर्स, सेंटीमीटर्स में, इंचेस में स्केल मेंशन होता है, और लेकिन इसकी रेंज ज़्यादा होती है, 10 मीटर, 20 मीटर, 50 मीटर, 100 मीटर तक जो है लंबी चीज़ की मेजरमेंट के लिए हम इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपने जो है उसको प्रिपेयर करना। थैंक यू वेरी मच।